सो गाइस स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ट्रस्ट मी ये चैप्टर बहुत आसान है. इट बिकम्स इवन मोर सिंपलर फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है. नहीं भी पढ़ा है ना तो भी चल जाएगा, ठीक है. प्लस इट बिकम्स इवन मोर सिंपलर फॉर दोज पीपल हु हैव स्टडीड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. नहीं भी पढ़ा है तो भी चल जाएगा, ठीक है. सबसे पहले देखो, याद है अगर आप लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना होता है? 2 हो जाता है बेटा, ठीक है. जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक बोलते हैं. तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 चलने वाली है. तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है. यहां पे मेरा a की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं हो सकती है बच्चे, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कैसी भी हो सकती थी. b और c तो मेरे 0 भी चल जाते थे, ठीक है ना. तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट? ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. तो आप लोग नए पेज पे आ जाएंगे, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग हेडिंग दे देंगे और उसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्मेट करके लिख लेंगे. ये इतना सा पार्ट लिख लीजिए प्लीज. तब तक तेजल, जीवन, स्वरा कैमरा ऑन कीजिए. अब गाइस सुनिए, आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं देने वाला हूं वैसे, बट वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कई जगहों पे आइडेंटिटीज काम में आएगी. आई नो हमने कुछ आइडेंटिटीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिख चुके हैं, बट इट इज नॉट रियली बहुत ज़्यादा लाइक पेनफुल टू राइट इट अगेन. तो मैं जो आइडेंटिटीज लिख रहा हूं आप लोगों से जेन्युइनली रिक्वेस्ट है वापस से आप लिख लेंगे. मुझे पता है कई बच्चों को ये थर्ड आइडेंटिटी जो है वो अलग फॉर्मेट, मतलब a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b के फॉर्मेट में याद होगी, बट वो अब तुम्हारे काम में आने नहीं वाली है यहाँ पे. तो ये वाली याद रख लो. मैं मेजरली तुम लोगों को क्लास में ही करवाने की कोशिश करूंगा. बेयर मिनिमम होमवर्क रखने का अपना पूरा एम रखेंगे अपन लोग. आप लोगों को इसमें अभी तो नहीं, जब हम लोग बॉर्डर प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को आर.डी. शर्मा में से होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा. उसका हो गया भाई लोग, यहाँ तक लिखना फास्ट कर लेंगे. पानी की आप नीचे मेरा टिफिन पास करूँगा. अच्छा मेरा ये ला टिफिन ऊपर है. हो गया है. अब देखो तुम्हारा अभी क्वेश्चन क्या रहने वाला है. तुमको कुछ तो भी एक दिया हुआ रहेगा इक्वेशन, तुमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है, ठीक है. अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुमको a, b और c की वैल्यू ढूंढ के मुझे बतानी है, ठीक है. तो देखो मैं तुम लोगों के लिए कुछ एक क्वेश्चन बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. 2x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू, प्लीज शांति से देखिए ना, 4x इंटू 2x माइनस 3 2x प्लस 8 कुछ रैंडम. मैं डायरेक्टली तुम लोगों के लिए भारी क्वेश्चन बनाया है, ठीक है. तुमको देखते थे क्या फील आ रहा है या नहीं है? गुड. क्या बोला? हो सकता है जैसे फीलिंग आना चाहिए. किसी ने देखते थे फीलिंग हाँ सर है या नहीं सर नहीं है. ये फीलिंग्स अपने घर पे छोड़ के आना. तुम्हारे सब फीलिंग्स गलत रह गए. तुमको एक्सप्रेशन को ओपन करना ही पड़ेगा, इक्वेशन को रादर आई शुड से. अब देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे तो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी मेरी. लगा है वो? तो क्या जाएगा a क्यूब. चलो मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. a क्यूब
माइनस 3a²। बी मेरा +3 या -3? +3। साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है इसके अंदर। 3a² b प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब। अब देखो मे भी पहले आपको ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो भी आंसर आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपके ऊपर है। ठीक है, तो देखो पहले मैंने दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कितना हो गया बच्चा लोग मेरा 8x² माइनस 12x इंटू 2x प्लस 8। जिनको ये चीज़ नहीं समझी, कुछ नहीं, ये 4x को मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया, फिर ये 4x को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, अपने को ये इक्वल दिया गया है, हमें सिर्फ देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। अगर है तो आपको ए, बी और सी की वैल्यू बतानी है मुझे। हाँ बच्चा, वो ए, मैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज ही नहीं करता हूँ मैं, वैसे वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। यहाँ तक बढ़िया चल रही है अपनी लाइफ। अब देखिए ये हो गया कितना मेरा 8x³ माइनस 3 इंटू, तुम होंगे शूरवीर अपने घर पे, यहाँ पे मत करना ऐसा पार्ट पार्ट ओरली करने की कोशिश। 4x² इंटू 3, स्टेप बाय स्टेप ही करना बच्चे लोग, आपसे रिक्वेस्ट है, इंटू 9 माइनस 27 इज इक्वल टू। अब देखो यशस्वी बेबी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए आइए तो अभी तक के, अब एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, पहले इस चीज़ को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इस चीज़ को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, नेक्स्ट में इसको इससे, फिर इसको इससे करता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी ये क्या हो जाएगा 8x² इंटू 2x कितना हो रहा है बेटा 16x³ हो जा रहा है मेरा, ये इंटू ये कितना हो जा रहा है मेरा, फिर -12x इंटू 2x कितना हो जा रहा है मेरे लिए -24x² माइनस 12x इंटू प्लस 8 हो रहा है -96x। यहाँ तक बढ़िया है अपनी लाइफ। अब जो राइट साइड में चीज़ है सबको मैंने लेफ्ट साइड में लाया, तो देखो ये 8x³ माइनस 16x³ कितना हो जाएगा मेरा -8x। अच्छा रुको सॉरी पहले इनको अपन ओपन कर लेते, सॉरी यार। देखो ये 8x³ माइनस 3 9 4 36x², 9 6 54, 54x माइनस 27 इज इक्वल्स टू, ये जो भी है वो पूरा पूरा वापस है। ठीक है, क्या बच्चा, क्या क्या क्या, हाँ अब ये सब चीज़ों को लेफ्ट साइड में ला रहे हैं बेसिकली। अब देखो नेक्स्ट स्टेप मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये माइनस ये हो जाएगा मेरे लिए, तो -8x³ हो जाएगा, ये x² वाला और ये सबकी सब x², इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा लोग, पहले तो 40x² हो रही है, तो -36 माइनस 40 मतलब -76x² हो रहा था मेरा, 54x प्लस 96x हो जाएगा वो। ठीक है ना, हाँ भाई लोग बेटा 150x। ठीक है, और ये जो था -27 वो वैसा का वैसा रह गया, इक्वल टू 0। बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या सर? क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक वाला आ गया है, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फेयर इनफ यहाँ तक है, ये करना नहीं है, रुको रुको, ये करना नहीं है अभी, ये समझा क्या हुआ है पक्का? यस हाँ, ये वाली फोर्थ वाली आइडेंटिटी बच्चा, यस ठीक है। एकांश द्वारा जीवन, हाँ बोलिए बेटा। क्यूब आ गया, फोर्थ पावर आ गया, फिफ्थ पावर आ गया, कुछ भी आ गया, x² से बड़ा आ गया तो मतलब ही नहीं है, खत्म। ठीक है, किसी को कोई भी छोटा मोटा कुछ भी इशू इस चीज में। अब तुम लोगों को डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके फुद्दू से है, तुम थोड़ा देखोगे करोगे हो जाएगा। लिखिए बच्चा लोग एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तुम लोगों के हाथ में अभी से लेके 15 मिनट है करने के लिए, पूरे करना है अभी के अभी, और बेरली एक क्वेश्चन को वैसे 1 मिनट लगता है। सुन लो, हाँ ये 8 जितने, सुन लो प्लीज प्लीज सुन लो। अगर मान लो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ए बी और सी भी लिखोगे। क्वाड्रेटिक में नहीं है तो बस नो इट इज नॉट इन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट कर दोगे, खत्म। समझा क्या बोला मैंने चीज़? प्लीज़ बातें नहीं करोगे, एक दूसरे का चेक नहीं करोगे, मैं एक एक डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ। देखो खोलना पिलना आता है बच्चा,
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर निकालना आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो करेगा तू। मैं तेरे को पहला वाला करके दिखा रहा हूँ। ये देख यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, वो आइडेंटिटी देख, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा। बेटा ये a है, ये b है मेरा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया उस कारण से, ठीक है। तो मेरा ये हो गया वो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी 2 इंटू एक्स माइनस 3 का, ये समझता है देखो। तो ये 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तेरा, तो जाएगा 2x माइनस 6 हो गया बेटा। ये खोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। सॉरी, सब चीज़ों को बेटा मैं लेफ्ट साइड में लेके आया, तो देखिए 2x और 2x तो कट जाएगा तेरा वैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है ये, क्योंकि हाईएस्ट पावर तेरा एक्स स्क्वायर यानी 2 है। तो अब देखिए वैसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तेरे a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 0, c की वैल्यू हो गई 7। बस इसके पहले लिख देना येस इट इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट। समझा क्या हुआ है? एक बार ट्राई कर दूँ, जो तेरे को नहीं जमेगा वो मैं सॉल्व जब करूँगा तब देख के समझना फिर, ठीक है ना। सर हमारे मैम ने बोला कि b should also not equals to 0। नहीं बेटा गलत बोला उसने, वैसे वो बोल नहीं सकती ये चीज़, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बस उतना ही रहता है बच्चा। अभी 9:20 हुआ है, 9:33 तक का आपके हाथ में टाइम है, वही मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया आप लोगों को। क्या क्या क्या? नहीं देखो आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। आदर्श, स्वरा, कैमरा ऑन करो।
किसी ने कुछ बोला क्या ऑनलाइन में? गाइस लास्ट 8 मिनट्स. टू एक्स स्क्वायर नहीं आ सकता वो. सौम्या तो देख उसने क्या गलती किया. बेटा ये चारों आइडेंटिटीज में आपकी साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, ध्यान रखिएगा प्लीज. बेटा अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं तो आपको ए बी सी वगैरह नहीं लिखना है उसके अंदर. बच्चा लोग लास्ट 5 मिनट्स फटाफट.
गाइस लास्ट 2 मिनट्स, जिनका हो गया है गुड, जिनका नहीं हुआ है पैनिक में मत करो, धीरे धीरे करो बट सही करो प्लीज़। जो लोग ऑनलाइन है बेटा, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिए। वैसे देयर इज टाइम आई नो, बट स्टिल पहले कर लो, फिर उसके बाद अपन लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। बेटा प्लीज़ अपने कैमरा ऑन कीजिए, हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं। अब सुनो, ओए मैं एक बच्चे को बोलूँगा, वो सिर्फ अपना फाइनल आंसर बताएगा मुझे। अगर किसी का डिफरेंट होगा तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। या लेट्स डू वन थिंग, मैं एक एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और उसे फाइनल आंसर अपन चेक कर लेंगे अपने, ठीक है ना। प्लीज़ अभी आप लोग आवाज़ या चिल्ला चोट नहीं करोगे। फर्स्ट फाइनल स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की 7 है। किसी को कोई इशू है तो बोलो तो मैं रुकूंगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे कई सारे टॉपिक्स के लिए, ठीक है। ये देखो एक बार मैं बता रहा हूं मैंने कैसे किया है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाया मैंने, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे बेटा मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, तो 2x माइनस 6, 2 मेरा x से मल्टीप्लाई हुआ, 2 मेरा माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू मैंने 2x, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये 2x माइनस 6 सब कुछ लेफ्ट साइड में लाया होता, माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये वैसे कटा होता, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब x वाला टर्म ही नहीं है, मतलब b की वैल्यू 0 हो गई है, c की वैल्यू 7 है। समझा है तेरे को? हाँ, अभी के लिए लिखना है तुम लोगों को। गाइस नाउ सेकेंड वन, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो वैसा ही है, राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो माइनस 6 प्लस 2x, सब कुछ बेटा मैंने लेफ्ट साइड में लाया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट का है। a मेरा 1 है, b मेरा माइनस 4 है, c मेरा 6 है। आर्यमन तेरे मैच हो रहा है आंसर, तो समझ आया यशस्वी क्या हो रहा है? यशस्वी कल जल्दी आएगी तो 1 घंटा और। कल सोशल क्लास तेरा कितना है? 6 o'clock का था ना, कल 5 o'clock का ही टाइम है। यहाँ तक है, बढ़िया है लाइफ अपनी। और संजय जी को मैसेज कर देना अगर मैं भूल जाऊँ तो, कि सर ने 5 o'clock के लिए बोला है आने के लिए। अब थर्ड सब पार्ट देखिए बेटा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले लेफ्ट हैंड साइड में भी फिर राइट हैंड साइड में भी लगा रहा हूँ मैं।
तो देखो x पहले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर वो हुआ -2 पूरे से, तो -2x -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये करना नहीं जमता है, बेबी डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगाओ, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो वैसे ये एक्स स्क्वायर से कट जा रहा है सब कुछ, ये देखो ये -x -2 इज इक्वल टू 2x -3, इधर लाया बच्चा लोग तो -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है क्या? नहीं है सर, नहीं है तो बात ही खत्म हो गई सर, उसका ए बी सी लिखाना नहीं है। जिन लोगों ने पहले ही छोड़ दिया आपसे रिक्वेस्ट है पहले मत छोड़ा करो, ठीक है? क्या? नहीं 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 बेटा। हाँ अनन्या बोलो, पास कर जल्दी अनन्या, या डिक्टेट कर फटाफट। हाँ थर्ड वाला डिक्टेट कर। हाँ बेटा, तो ये x इंटू एक्स में 2x लिख दिया है, वो एक्स स्क्वायर होना था। गाइस फोर्थ वाला सब पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सब कुछ लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ मैं, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, ये और ये -5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। a की वैल्यू 1, b की -10, c की -3 है, ठीक है? चलिए ये था आपका फोर्थ सब पार्ट। अब हम लोग आ रहे हैं फिफ्थ सब पार्ट पे, जो अगेन इंपॉर्टेंट है। देखिए 2x मेरा x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये 7x माइनस 4x हो रहा है बेटा मेरा, -7x माइनस 4 माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। जिन बच्चों को ये डायरेक्टली स्टेप्स करने नहीं आते हैं, तुम 2 स्टेप 3 स्टेप ज़्यादा भी करोगे, बस आंसर सही ला रहे हो तो बिल्कुल सही है आप लोगों का। उसके बाद भी अगर आंसर गलत आ रहा है तो क्या तो तुम्हारी ज़िंदगी है बे। ये ठीक है, ये था कौन सा सब पार्ट? 6 सब पार्ट। देखिए अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये कट गया 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। नहीं सर ये नहीं है। 7 सब पार्ट, अब देखिए a प्लस बी होल क्यूब बनेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया 2x क्यूब माइनस 2x, इनका x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, सबको लेफ्ट साइड में लाया माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। नहीं सर क्यूबिक है ये, ठीक है? इसका लास्ट सब पार्ट ये देखो, अभी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है, ठीक है ना? तो वो क्या हो जाएगा? चलो मेरे लिए a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, ये कट गया, सबको लेफ्ट साइड में 2x स्क्वायर, ये प्लस था ना, तो ये माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -13, c की वैल्यू 9। समझा यहाँ तक के का? श्योर? मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, उन बच्चों को जिनका कोई भी सब पार्ट गलत था आपको ठीक करना है तो उसके लिए, ठीक है? प्लीज एक बार ठीक कर लो, कुछ गलती अगर हुई है तो। नहीं बेटा वो क्यूबिक बन जाएगा अगर एक्स क्यूब भी है तो।
अब गाइस शांत 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 शांत। अब बेटा अब एक्चुअल में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को अब स्टार्ट कर रहे हैं। यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स टुडे इटसेल्फ। जिसको ये पार्ट नहीं समझा उसके लिए अब जो बढ़ा रहा हूं उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर वेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब प्लीज थोड़ा ध्यान देना। जैसे आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको याद है क्या? आपको फैक्टराइज करने के लिए देता था मैं कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। आप लोग कौन से मेथड से करते थे? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। बिल्कुल सही है, ये स्प्लिट करने के लिए अपने को आ भी जाएगा। आपको इस साल नहीं, ये चैप्टर में भी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है। इसका एक और नाम बता रहा हूं मैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। फैक्टर 3 वाला नहीं। क्या करते थे अपन लोग? कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 10 आ गया वो। फिर इनको मैं दो के फैक्टर्स में लिखता था, 1 और 10 -1 -10, 2 और 5 -2 -5। याद आ रहा है ये चीज़ें आप लोगों को, ठीक है। फिर अपन लोग क्या करते थे बेटा? इसका वो वाला पेयर ढूंढते थे जिसका सम बीज के बराबर हो, बोलना चाहिए मैंने। तो 2 और 5 हो गया मेरा, तो ये क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। आते फिर चीज़ आती है। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला, यशस्वी देखो आती है बच्चे चीज़ें। तो x कॉमन निकला, x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन निकला, x प्लस 2। तो देखो x प्लस 2 हो गया और ये x प्लस 5 हो गया। फिर या तो ये 0 या तो ये 0, तो x प्लस 2 0 या फिर x प्लस 5 की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू -2 या x की वैल्यू -5। ये हो जाती थी क्या? मेरी अल्फा और बीटा। बिल्कुल सही है, बस एक प्रॉब्लम है। क्या? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाए। सर मतलब क्या? तो रुक जाओ एक सेकंड। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1, इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो क्या सर इसके कोई जीरो है ही नहीं, ऐसा है क्या? तो नहीं है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक नया फॉर्मूला सिखा रहा हूं, जिसका फॉर्मूला है, किसका नाम है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसको एक और नाम होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये आर.डी. शर्मा में नाम यूज है। मैंने आज तक के बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं देखा है वो नाम यूज होते हुए। आपके एनसीईआरटी में भी मोस्टली दिया हुआ है, ध्यान नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। क्या है नाम? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अब उसका डेरिवेशन भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट आपको नहीं है। वो कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर रूट मेथड से होता है डेरिवेशन फॉर्मूला का, बट वही कट गया है। डेरिवेशन तो वैसे ही नहीं था कभी भी, बट जब कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड होता था तो हम डेरिवेशन भी दिखा देते थे बच्चों को, देखो ऐसे हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या है तो वो समझाने के लिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहे, ठीक है, आपको पहले मेरे लिए ए बी सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा उसका? ए बी सी। ए की वैल्यू कितनी है? आते पे समझ रहा है, 1 है ए की वैल्यू। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू है 7, सी की है 10। ये चीज़ें आपको फट से मिल जाती है। अब एक न्यू चीज़ है हमारे लिए डी, कैपिटल डी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू बच्चा लोग होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, ठीक है। क्या हो जाती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। अब देखो इसके लिए वैल्यू निकाला मैंने, b की वैल्यू कितनी? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10। सर ये हो गया 49 माइनस 40 इक्वल्स टू 9। तो d की वैल्यू हो गई 9। देखो d की ना 3 अलग अलग तरीके के आंसर आ सकते हैं। क्या क्या? d पॉजिटिव हो सकता है, d 0 हो सकता है, d नेगेटिव हो सकता है। अपनी लाइफ चिल रहती है अगर पॉजिटिव या 0 हो तो। नेगेटिव हो गई तो और चिल बन जाती है। नेगेटिव हो गई तो वहीं पर रुक जाना और बोल देना इसके तो कोई रूट्स ही नहीं है, नो पॉसिबल रूट्स, आंसर ही नहीं आने वाला है। बट अगर पॉजिटिव आया है या 0 आया तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप रूट्स निकालने के लिए निकलते हैं, ठीक है।
तो मतलब क्या, अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है उस चीज का, x की वैल्यू, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, ठीक है, हो जाती है या तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, या फिर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। इन दोनों को साथ में लिखते हैं लोग। देखो आपको पता है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 था, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 ऐसा लिख लेते हैं अपन लोग ऐसे। तो वैसे ही इन दोनों को अपन साथ में कैसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस या माइनस रूट डी अपॉन 2a। मतलब जब जब आप मुझसे फॉर्मूला पूछोगे, एक से एकांश, जब जब आप मुझसे फॉर्मूला पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। 99% स्कूल आपको रूट डी की जगह पे क्या बोलती है यहाँ पे लिखने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि कोई गलत नहीं है यार, रादर वो बेटर है, ठीक है ना। आपको जो फॉर्मूला लिखना है लिखो। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब ही डी होता था, तो आप इसी जगह पे डी लिखना चाहते हो डी लिख लो, चल जाएगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना चाहते हो वो लिख दो। तो मुझे भी पूछोगे ना, मुझे फॉर्मूला ऐसे याद है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या फटफट बोल दिया, अबे तुम 2-3 बार लिखोगे ना तुमको भी याद हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जिसको बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलने में जान जल रही है, रूट डी बोलो कोई पाप नहीं लगता है, ठीक है ना। समझा आ जाए क्या हुआ है। हाँ अब देखो, अब एकांश एक मिनट रुक जाना, एकांश एक मिनट रुक जाना बेटा प्लीज। अब देखो मैं ये लिख दिया फॉर्मूला, अब मैं आंसर निकाल रहा हूं। तो x की वैल्यू माइनस, मेरा b कितना था 7 था, प्लस अंडर रूट ऑफ d की वैल्यू कितनी है सर मेरी 9 अपॉन 2 इंटू 1, या फिर -7 माइनस रूट 9 अपॉन 2 इंटू 1। तो मतलब हो गया -7 प्लस 3 अपॉन 2, या फिर -7 माइनस 3 अपॉन 2। -7 प्लस 3 कितना हो गया है -4, -4 अपॉन 2 हो गया -2, -7 माइनस 3 कितना हो गया बेटा -10, -10 बाई 2 हो गया -5। खत्म, दोनों आंसर आ गए मेरे। तो मेरा ये अल्फा बोल दो, ये बीटा बोल दो भले। समझा तुम लोग, तुमको अल्फा बीटा बोलना नहीं पड़ना अभी, ठीक है, तुमको बोलना नहीं है अल्फा या बीटा, मैंने सिर्फ बता दिया। देखो तुम्हारे जैसे अल्फा बीटा आने निकलते थे, देखो यहाँ पे भी तुम्हारे अल्फा और बीटा के लिए कुछ -2 -5 आई थी, यहाँ पे भी वही आई हुई है। अब देखो जो तुम्हारे डिस्क्रिमिनेंट जो कैपिटल डी है वो क्या काम में आता है सर, तो तुमको जब मैं नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाऊंगा ना तब आप लोगों को समझेगा कि इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। क्यों सर ABC लिखवाने के बाद पहले डी लिखवाते हैं फिर ही आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए मेरे पे भरोसा रख के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी रुक जाओ एक सेकेंड, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। अब एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसके पहले आप लोग नए पेज पे फॉर्मूला लिख लोगे। क्या है इसका फॉर्मूले का नाम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। हाँ एकांश बोलो बेटा तब तक क्या क्या और है चार्य। मेरे को कुछ नहीं समझा तूने क्या बोला है बेटा एकांश। हाँ बेटा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसी का रिकॉर्डिंग होके तुमको मिलने वाली है वैसे, बट उसके ऊपर डिपेंडेंट मतलब मैं एक बार बता रहा हूँ पूरा, तो ध्यान देना पूरा। युतिका रुक जा, युतिका वेट। हाँ एकांश मैं वापस से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, वैसे रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से, ठीक है। हाँ युतिका बोलो अभी। हाँ नहीं डी की वैल्यू स्प्लिटिंग के रूट्स नहीं है मेरी माँ, वो चीज मत सोच फालतू का। एक हो जाओ, अब गाइस 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 ये देखो मेरा इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मान लो। अच्छा पहले तुम लोग फॉर्मूला लिख लेना, तो जाओ एक सेकंड जाओ, पहले तुम लोग फॉर्मूला लिख लो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
या फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, फिर नीचे तुम लोग अलग से लिख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल डी, जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ये इतना लिख लो, फिर अपन लोग ये एग्जाम्पल से उसको सॉल्व करने वाले हैं। हाँ बेटा, और मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से, आप लोग प्लीज़ ऑफलाइन जो लोग आ सकते हो ऑफलाइन कंटिन्यू रखो, स्पेशली अभी के सेशंस में, क्योंकि ये अगर कुछ भी उड़ा तो गेम ओवर वाला सीन हो जाएगा आपका। चलिए अब देखिए, तुमको इसमें पहले ए बी और सी लिखना पड़ेगा। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -2। मेरा कैपिटल डी पर निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि -1 का स्क्वायर, वैसे -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है ना। -4 × 6 × -2 मतलब 1 + 48 मतलब 49 आ चुका है। कई बच्चे ना डी की वैल्यू यहीं पे ये ऐसे लिख देते हैं, इसके लिए 7 नहीं रे भाई, डी के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होती है। ये पागलपने नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। यहाँ तक बढ़िया चल रही है मेरी लाइफ। अब मेरा डी पॉजिटिव आया है, इसीलिए मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार रुक जाओ, पहले मेरा हो जाऊँ तो फिर करना। अब x इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट क्या लिखना है तुमको, पूरा लिखना है बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। जिनको डी लिखने की इच्छा है वो लोग डी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या -b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ गाइस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी -(-1). प्लीज अब ये ध्यान दो, ये यहाँ पे बच्चे लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। ये -(-1) की जगह पे सिर्फ -1 लिख देते हैं। भाई मेरे -(-1) है प्लस अंडर रूट ऑफ सही, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है डी की 49, वापस से निकालने की जरूरत नहीं है ना यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac की निकाल चुका हूँ मैं। अपॉन कई बच्चे -b + अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 लिख देते हैं। 2a है वो, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चे लोग मेरी 6 है, या तो ये या -(-1) माइनस रूट 49 अपॉन 2 × 6 +1 हो गया वो, तो 1 + 7 अपॉन 12, या फिर 1 - 7 अपॉन 12, 8 अपॉन 12 हो गया 2/3, -6 अपॉन 12 हो गया -1/2। खत्म, ये मेरे आंसर आ गया है, ठीक है। तो एक या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। फेयर इनफ है यहाँ तक के। अब प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वाला खुद से करोगे। हाँ वो -b प्लस वो 2 लिखने की बजाय या हम सीधा -b प्लस -√d/2। तू फॉर्मूला लिख दे, बट फिर तेरे को सॉल्व तो अलग अलग ही करना पड़ेगा ना तेरे को, एक ही इसमें थोड़ी तेरा ऐसा थोड़ी आएगा -(-1) प्लस माइनस √49/2 × 6, फिर तेरे को स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा ना, आखिरी में तो पहले स्प्लिट करके चल, ठीक है। हाँ अगर डी की वैल्यू निगेटिव आती थी तो अपन आगे ही नहीं बढ़ते थे, 0 होता तो बढ़ते थे अपन, √0 0 होता है। अपन देखने वाले क्वेश्चन, रुक जाओ एक सेकंड। क्या हाँ राघव बोल। हाँ बेटा आपको दोनों रूट्स निकालने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि एक की वैल्यू 2/3 है तो दूसरे की -2/3 आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था क्या? यस ठकराल बोला, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा को। जीवन तेरी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है, बट अगर मान ले तेरा ये बोलना है अगर कि डी की वैल्यू कुछ मेरी 10 आ गई तो मेरे को √10 करके छोड़ना पड़ेगा, अगर तू वो बोल रहा था तो। बट अगर तू कुछ और बोल रहा था तो एक बार बोलने की कोशिश कर, मुझे नहीं समझा और तब भी नहीं समझता है तो तू टाइप करना बेटा। रिपीट हो जाती है वो, बताऊंगा तुम लोगों को चीज़, सबको दिखाऊंगा। रुक जाओ गाइस, थोड़ा क्विकली करना है इसको, मुझे थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें बतानी है, क्योंकि और तुमको छोटा सा होमवर्क मिलने वाला है। तुम लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो होमवर्क करके आना बेटा। जो होमवर्क करके नहीं आएगा ना उसको बहुत प्रॉब्लम आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। जीवन 1 सेकेंड, आई एम जस्ट रीडिंग योर मैसेज। वही बोल रहा था, चलो बढ़िया है।
हो गया गाइस? थोड़ा फास्ट चलेंगे. Anyone who still solving? Okay, आतिफ वेटिंग. आतिफ समझ में आ रहा है ये चीजें? आतिफ कल तू आएगा 5 बजे, तू भी. आतिफ ठीक है ना, संजरी को बैठाऊंगा मैं दोनों के साथ में. आदर्श, एकांश, स्वरा, जारा, कैमरा ऑन करो बेटा. हो गया है? अब देखो नेक्स्ट सब पार्ट भी ऐसा ही है कुछ, उसमें कोई बहुत वो नहीं है. थोड़ा ध्यान देंगे बस अपन लोग प्लीज एक बार के लिए. मान लो कुछ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है सर, ए की वैल्यू कितनी है, बी की, सी की. तुमको सॉल्व नहीं करना, मैं ही करना अभी सब कुछ, मैं ही करना, तुमको कुछ भी नहीं करना अभी के लिए. डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac. 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 36 माइनस 36, 0. सर 0 आया तो आगे बढ़ूंगा क्या? हाँ 0 आया, बढ़ोगे आगे. अब देखो मेरा x क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो माइनस ऑफ 6 प्लस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1, या फिर माइनस ऑफ 6 माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1. तो माइनस 6 प्लस रूट 0 तो 0 ही होता है अपॉन 2, या फिर माइनस 6 अपॉन 2, या तो माइनस 3 या तो माइनस 3. ठीक है, जो भी आया तो आया है, अपन बाद में देख लेंगे चीजें. अब नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 फॉर एग्जाम्पल. मेरे a की वैल्यू 1, b चलो ये 2x वाला है, ऐसी अच्छा, ऐसी मेरी मस्ती. ठीक है, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac. मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 1 माइनस 24. आंसर आ गया बच्चों लोग मेरा माइनस 23. ओहो, डी नेगेटिव आ गया, 72 के बाजू वाली दिमाग. हाँ ध्यान दे बेटा, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, यहीं रुक जाना है. यहां पे आगे आपको लिखना पड़ेगा नो रियल सोल्यूशन. सर क्यों? देखो तुम अगर सोल्यूशन निकालोगे तुम्हारा क्या आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ नेगेटिव 23 अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. अबे नेगेटिव 23 का अंडर रूट निकालना आता है क्या तुमको? नहीं. अगर तुम गलती से 11th में साइंस लेते हो तो कोर मैथ्स लोगे तो तुमको सीखने मिलेगा. अगर तुम कॉमर्स लेके कोर मैथ्स लेने का पाप करते हो तो सीखने मिलेगा. अगर तुम कोर मैथ्स लेते ही नहीं हो तो तुम्हारे को कभी दिखेगा ही नहीं माइनस 23 का अंडर रूट को 23 रूट 23 आए. वो इमेजिनरी नंबर्स होता है जो तुमको नहीं है, वो रियल नंबर्स नहीं होते, इसलिए अभी छोड़ दो उनको. ठीक है ना, अप्लाइड में नहीं आता बच्चा ये चीज़ें. अभी ध्यान दो, ध्यान दो, ये हो गया तुम लोगों का कि सर नो रियल सोल्यूशन लिख देंगे. अब नेक्स्ट देखो, कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. ठीक है सर, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 1. सर d की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac. तो मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 16 माइनस 4 मतलब आ गया सर कुछ 12. तो सर मेरा आंसर बढ़ सकता हो आगे? हाँ सर, तो मेरा हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. मतलब माइनस 4 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 4 माइनस रूट 12 अपॉन 2 इंटू 1. सर 12 का तो अंडर रूट पता ही नहीं है. अबे कोई बात नहीं, नहीं पता है तो तुम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है इसलिए वो करना पड़ेगा. देखो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1, तो 2 बाहर निकल जाएगा पैर बन के, तो प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, या फिर माइनस 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन निकले, काटूंगा तो माइनस 2 प्लस रूट 3, या फिर माइनस 2 माइनस रूट 3. तो ये तो अजीब सा आंसर आया. अरे बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्यूट क्यूट आंसर दिखेगा, तुमको बिल्कुल धमाधम धमाधम अजीब आंसर दिखना शुरू
हो जाएगा बेटा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कोई इशू है इस चीज़ में? हाँ बेटा, अगर आपका कुछ रूट वूट में आया जिसका आपको अंडर रूट की वैल्यू पता नहीं है तो ऑब्वियसली आप लोगों को वहीं पर छोड़ना पड़ेगा उस चीज़ को। अगर ये मान लो रूट 14 लिखा हुआ होता, अगर मान लो, ठीक है, तो क्या होता? कुछ नहीं, मेरे को रूट 14 के फॉर्मेट में ही छोड़ना पड़ गया होता। यहाँ तक ये बढ़िया है, वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखो, हाँ नहीं नहीं, ये कुछ नहीं लिखना है, ये कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को, रुक जाओ। अब देखो, अब देखो, मेरी बैटरी डेड हो गई है। अब एक सेकंड तुम लोग सिर्फ सुन लो, ठीक है ना? ये जब तक मेरा चार्ज हो रहा है, यानी सेशन अपना आगे बढ़ेगा नहीं। आपको होमवर्क मैं देख के बता देता हूँ। किसी ने अगर एनसीईआरटी लाई है तो प्लीज़ कोई बार एनसीईआरटी पकड़ा देना बाई एनी चांस। अब सुनो, अगर कोई इक्वेशन तुम्हारी ऐसी भी आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 5, कोई बात नहीं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू रूट 3, सी की वैल्यू 5 हो जाएगी बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों का। फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ तक है, ठीक है? इसके सिवाय आप लोगों को एक्चुअली मैं बताना चाहता था बट अब वो बैटरी डेड हो गई है। तो बेटा आप लोगों को याद है अपन ने पॉलिनोमियल चैप्टर में किया था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए के बराबर आती है। वो मेरे को बस 2-3 मिनट दो, मैं तुमको वो डेरिवेशन दिखाता हूँ। फिर तुमको ये याद है अपन लोगों ने वो भी देखा था, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाय ए आती है। वो चीज़ भी मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ, वो तुमको है नहीं, बस मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसके बाद तुम लोगों को याद है अपन ने ग्राफ में देखे थे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ए पॉजिटिव है तो मुंह कहाँ खुलता था? ऊपर। वो मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, बट तुम लोगों को ये चीज़ बताई थी मैंने कि तुम्हारा ग्राफ कैसे कैसे दिख सकते हैं। वो चीज़ों को मैं थोड़ा बेटर, अब जो तुमको करके दिखाया है मैंने, उसके थ्रू मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है ना? जस्ट गिव मी 2 और 3 मिनट्स, वो एटलीस्ट 2-3% चार्ज हो जाएगा ना, तो अपन लोग स्टार्ट कर पाएंगे। तो रुक जाओ प्लीज़, पेशेंस रखो। किसी को कोई डाउट है तो ये पूछ सकता है। हाँ पा एन पा, कोई तो कुछ डाउट पूछ रहा था बेटा? कोई बच्चा ऑनलाइन में किसी को कोई क्वेरी है? बेटा ये चैप्टर में आपको ग्राफ के क्वेश्चंस होते नहीं हैं, मैं तुमको सिर्फ ग्राफ के क्वेश्चंस इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट तुम लोगों की मेच्योरिटी फॉर पॉलिनोमियल्स बढ़ जाए, प्लस तुमको एक अवेयरनेस तो तुम कर क्या रहे थे ग्राफ के समय पे। प्लस 11th में साइंस लेने पे धमाधम ग्राफ ही ग्राफ आते हैं, तो वो समझने के लिए आज का सेशन बहुत काम में आ जाएगा। वही आप अप्लाइड मैथ्स लोगे तो इतने ग्राफ नहीं रहेंगे, बट वो इकोनॉमिक्स में आना शुरू हो जाएगा। फिर उस कारण से मैथ्स में हमको पढ़ाना ही पड़ जाता है, यानी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले भी रहते हैं उनको हमको ग्राफ पढ़ाने पड़ ही जाते हैं। तो इसलिए आप लोग आज थोड़ा ध्यान दोगे तो अगर आप साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड में जा रहे हो तो आपको काम में आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग साइंस में बायोलॉजी ले रहे हो तो आपका मैथ्स छूट जाता है, तब भी आपको फिजिक्स रहता है, तो आपको उसमें भी काम में आने ही वाले ग्राफ। बचे हुए जो तुम्हारे आर्ट्स वगैरह के है उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है बच्चा लोग। सर इसलिए ऐसा क्वेश्चन आता है ना, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। बेटा बाय फैक्टराइजेशन नहीं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है बच्चा। किसी को कोई क्वेरीज है बच्चा लोग अभी? डी की वैल्यू अगर निगेटिव में आ गई है, -12 बोला है, कुछ भी बोलो, आपको उसके आगे नहीं बढ़ना है। यू विल स्टॉप ओवर देयर एंड से देयर इज नो रियल रूट्स। -12 का अंडर रूट क्या होगा? माइनस बाहर नहीं आया ना बच्चा तेरा, माइनस तेरा 2 अंडर रूट ऑफ -3 हो गया है, तो तेरा उसमें भी कुछ कर नहीं पाएगा। अच्छा तो आगे बेटा √12 इज रूट ऑफ -12 इज नॉट इक्वल्स टू -2√3। ये चीज प्लीज समझ लीजिए आप लोग। हाँ 4 क्या? √4 आया तो 2 हो गया, बट √-4 आया तेरा, तो -4 का प्राइम फैक्टराइजेशन -2 × 2 हो गया। वो 2 का पेयर बन के बाहर आया, अंदर तो माइनस साइन रहेगी ना तेरी बेटा, ठीक है? एक सेकंड गाइस, मैं आप लोगों को होमवर्क लिखवा रहा हूँ, फट से आप लोग पहले होमवर्क लिखोगे अपना। जो ऑनलाइन में है वो लोग भी प्लीज अपने होमवर्क लिखेंगे। नहीं वर्कशीट नहीं बेटा, आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं बेटा। 4.2 एक्सरसाइज 4.2 पे आ जाओगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसने क्लियरली बोला है फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, बट आप उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करोगे, ठीक है ना?
अभी के लिए, उसमें कुछ 5 सब पार्ट्स है। फिर आप लोगों को नेक्स्ट करना है इसमें ही आगे, ये बेटा अपन सब कल डिस्कस करने वाले हैं, आप टेंशन मतलब उस चीज़ का इतना ऑलरेडी है ना। 1 मिनट रुक जाइएगा इस, आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ये आप लोगों को वहां पे लिखा हुआ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड है, वो वैसा नहीं, आप लोगों को सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बताया उससे करना है, ठीक है। अब देखो कभी आप लोगों को कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो टेंशन नहीं लेना, तो वो पहले एलसीएम ले लेना, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 द होल अपॉन 2 का तो 2 आ गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर सॉल्व कर लेना। समझा यहाँ तक क्या हुआ है? आप लोगों के साथ में ये हर एक क्वेश्चन कल डिस्कस होने वाला है। एक काम करते हैं अपन लोग कल के सेशन में ही वो जो उसका डेरिवेशन वगैरह है आगे का, जो मैं आपको जब दिखाना चाहता हूँ वो बता दूंगा, और एक ग्राफ वाला पार्ट भी एक बार फट से आपको बता दूंगा। अब सुनो 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 सुनो, कल बेटा ये रिवाइज करवाने के बाद में मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का एक रिड्यूसिंग वाला पार्ट जो था ना, जो कट गया था, वो क्वाड्रेटिक में नहीं कटा है, तो क्वाड्रेटिक वाले में आपको दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं है बट आपको क्वाड्रेटिक में लाया फिर सॉल्व किया, वो वाले क्वेश्चंस के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है बट एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उसके ऊपर ही कल वर्क करवाया जाएगा, ठीक है। होपफुली वो पार्ट कल की कल खत्म हो जाए तो अपन लोग बहुत जल्दी वर्डेड प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, जो बच्चे केमिस्ट्री के लिए है वही बच्चे रिज्वाइन करेंगे।